सोचो, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सच में फुल स्केल वार हो जाए तो सिर्फ एक दिन का खर्चा 5,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। और ये सिर्फ मिसाइल और फौजियों का खर्चा नहीं है। स्टॉक मार्केट से लेकर रोजगार, रुपए की वैल्यू, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, हर चीज हिला के रख देगा। चलो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं हर पॉइंट को डिटेल में, रीसेंट न्यूज के बेस पे, और उसके साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी कैपेबिलिटी और उनके सर्वाइवल पोटेंशियल को भी समझते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले एम्यूनिशन और वेपन्स रिफिल की, जिसका खर्चा 1,000 करोड़ रुपए एक दिन का आ सकता है। इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो हर दिन लाखों गोलियां, आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और एडवांस्ड वेपन्स का यूज होता है। ये सारी चीजें डेली 1,000 करोड़ तक खर्च करने पर मजबूर कर देती हैं। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स जैसे हाई कॉस्ट वेपन्स भी शामिल हैं। अगर वार इंटेंस होता है तो ये खर्चा इजिली 2 गुना भी हो सकता है। पाकिस्तान की एम्यूनिशन खुद से ही लिमिटेड है। पाकिस्तान के पास इंडिया के कंपैरिजन में वेपन्स और एम्यूनिशन का स्टॉक कंपैरेटिवली कम है। पाकिस्तान का मेन आर्सेनल ओल्ड जनरेशन का है, जिसमें चाइनीज और रशियन इक्विपमेंट ज्यादा है। उनके मिसाइल्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स भी आउटडेटेड हैं। पाकिस्तान का खर्चा डेली 700 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन उनका एमओ रिजर्व जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनको एक्सटर्नल सप्लाईज, चाइना और रशिया से एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं हम डिफेंस ऑपरेशंस की, जिसका खर्चा 2,000 करोड़ रुपए एक दिन से भी ज्यादा आएगा। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का पूरा सेटअप बॉर्डर पर एक्टिव है। फाइटर जेट्स जैसे राफेल और सुखोई की फ्लाइट्स, फ्यूल, मेंटेनेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और जवानों की सप्लाई चेन, सब मिला के 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का रोज का खर्चा होगा। अगर वार लंबा चलता है तो ये कॉस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के डिफेंस ऑपरेशंस 1,200 करोड़ रुपए एक दिन का लागत आ सकता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास F-16S और JF-17 थंडर जेट्स हैं, लेकिन इंडिया के मॉडर्न राफेल्स और सुखोइस से उनकी कैपेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है। पाकिस्तान को अपने आउटडेटेड फाइटर्स का बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उनके डेली डिफेंस ऑपरेशंस का खर्चा 1,200 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज की कमी है और इसीलिए उनका सर्वाइवल टाइम लिमिटेड हो सकता है। अगर वार लंबा चलता है तो पाकिस्तान को मेजर लॉजिस्टिक इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। बात करें अगर हम स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक मूव्स की, जिसका खर्चा 1,000 करोड़ रुपए एक दिन का आएगा। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। इसका मतलब है कि सिंधु नदी का पानी अब रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट 20,000 करोड़ तक जा सकता है। साथ ही डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंटरनेशनल लॉबिंग के लिए हैवी फंडिंग जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। उनका जीडीपी मेन फोकस एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स पर है, लेकिन वार के दौरान ये सेक्टर्स इजीली कोलैप्स हो सकते हैं। अगर इंडिया सिंधु नदी को डाइवर्ट करता है तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल आउटपुट सेवरली इम्पैक्ट करेगा। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को 10 से 20% तक डाउन कर सकता है, जिसका सर्वाइवल ऑप्शन उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बात करें अगर हम सिविलियन बंकर्स और रिलीफ फंड्स की, इसका खर्चा भी 1,000 करोड़ रुपए पर दिन का आएगा। LOC के पास वाले एरियाज में सिविलियन बंकर्स बन रहे हैं और रिफ्यूजी कैंप्स के लिए राशन, मेडिकल और सिक्योरिटी एलोकेट हो रहा है। अगर वार लंबा चला तो 5 लाख प्लस लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसका रोज का कॉस्ट इजिली 1,000 करोड़ टच करेगा। पाकिस्तान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पाकिस्तान के पास ऐसे एडवांस्ड बंकर्स और शेल्टर्स का नेटवर्क नहीं है जैसे इंडिया ने प्रिपेयर किया है। उनके पास बेसिक रिलीफ सिस्टम्स है, लेकिन वार के सिनेरियो में पाकिस्तान को एक्सटेंसिव एक्सटर्नल एड की जरूरत पड़ेगी। अगर सिविल अनरेस्ट होती है तो उनको मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ बेसिक सप्लाईज, स्पेशली हेल्थ केयर एंड फूड। वार में सिविलियन डेथ्स और इंजरीज से भी इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश और रुपए की वैल्यू टेंशंस बढ़ने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1500 पॉइंट्स गिरा और इंडियन मार्केट भी अनस्टेबल है। रुपए वर्सेस डॉलर में गिरावट एक्सपेक्टेड है। 85 रुपए डॉलर का प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली यूज वाले इंपोर्टेड आइटम्स पे। पाकिस्तान की करेंसी और मार्केट परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की रुपी ऑलरेडी फ्रेगाइल है। एक PKR इज इक्वल टू 0.30 पैसा के अराउंड है। वार के दौरान पाकिस्तान की करेंसी और स्टॉक मार्केट दोनों मेजरली गिरने वाले हैं।
वार का असर उनकी इकोनॉमी पे डबल हो सकता है और करेंसी डीवैल्यूएशन फास्ट हो सकती है। उनको एक्सटर्नल एड स्पेसिफिकली चाइना से जल्दी चाहिए होगा, लेकिन पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म सर्वाइवल डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली जब उनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं। रोजगार और बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बॉर्डर वाले स्टेट्स में लोकल इंडस्ट्री शटडाउन की तरफ बढ़ रही हैं। लॉजिस्टिक्स रुकने से एमएसएमई सेक्टर जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है कोलैप्स के एज पर है। वार टाइम में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट जीरो हो जाती हैं और लेऑफ्स बढ़ने लगते हैं। पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। पाकिस्तान ऑलरेडी अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को लेकर स्ट्रगल कर रहा है और अगर वार होती है तो एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काफी रिड्यूस हो जाएंगी। पाकिस्तान का लेबर फोर्स जो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल पे डिपेंड है वो कोलैप्स हो सकता है। वार के टाइम में सिविल अनरेस्ट और जॉब लॉस बढ़ेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लॉसेस भी बहुत सारे होंगे। इंडिया पाक ट्रेड ऑलरेडी मिनिमल है, लेकिन वार के टाइम पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स हैवीली मॉनिटर या बंद हो सकते हैं। इससे एक्सपोर्टर्स को 1000 करोड़ रुपए एक दिन का इनडायरेक्ट लॉस हो सकता है, स्पेशली पंजाब, राजस्थान और दिल्ली रीजन में। पाकिस्तान के इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमिक डैमेज। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट मेनली टेक्सटाइल्स, राइस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है। अगर ट्रेड रूट्स बंद होते हैं तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट आउटपुट 500 करोड़ एक दिन से ज़्यादा का लॉस हो सकता है। इंपोर्ट्स भी लिमिटेड हो सकते हैं, स्पेशली एनर्जी रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल सप्लायर्स से मिलते हैं। पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल 2-3 दिन से ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है जब तक उन्हें एक्सटर्नल असिस्टेंस ना मिल जाए। अगर हम बात करें मिलिट्री इक्विपमेंट का अपग्रेडेशन का इंडिया में, तो वार का सिग्नल मिलते ही इंडिया ने इजराइल और फ्रांस से न्यू ड्रोन्स, सर्विलेंस सिस्टम्स और एमओ ऑर्डर किया हुआ है। ये खर्चे नेक्स्ट 30 दिनों में 1 लाख करोड़ से ऊपर जा सकते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट दिया जा रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट्स का ही सहारा लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान के मिलिट्री अपडेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास लो बजट और आउटडेटेड इक्विपमेंट है और उनको अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए एक्सटर्नल सप्लायर से हैवी फंडिंग चाहिए होगी। अगर पाकिस्तान को अपना एम्यूनेशन और वेपन रिप्लेनिशमेंट करना है तो उन्हें 600 करोड़ रुपए एक दिन से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लैक है, इसीलिए उनका इक्विपमेंट क्विकली आउटडेटेड हो सकता है। अगर ये टेंशन वॉर में कन्वर्ट होती है तो सिर्फ डेली 5000 करोड़ का खर्चा नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी मेल्टडाउन की तरफ चली जाएगी। पाकिस्तान के लिए यह सर्वाइवल करना एक चैलेंज हो सकता है क्योंकि उनका डिफेंस और इकोनॉमी इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक है। अगर ये वार 5 से 10 दिन भी चलती है तो उनका मिलिट्री स्टॉक और रिसोर्सेज क्विकली डिप्लीट हो सकते हैं और उन्हें एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर वार लॉन्ग टर्म जाता है तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा और इंडिया अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके वार में लीड कर सकता है। वार के नफा नुकसान के बारे में सोचना कभी आसान नहीं होता। हर एक रुपया जो हम कमाते हैं उसका इफेक्ट इस माहौल में डायरेक्टली हो सकता है। अगर ये सब कंटिन्यू होता है तो हमारी इकोनॉमी, स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे सीरियसली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान वार के सिनेरियो को देखें तो ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन का मेजर सोर्स बन सकता है। हर रोज 5000 करोड़ का खर्चा होने की वजह से हमारे कंट्री की इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और डेली लाइफ पे इंटेंस इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स, एम्यूनेशन सप्लाईज और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी। इस वार का इफेक्ट पाकिस्तान पे ज्यादा होगा क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं है और उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी ज्यादा रेजिलिएंट नहीं है। लेकिन ये सब इकोनॉमिक लॉसेस और डिसरप्शंस को समझाने के बाद यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, अगर हमारे पास ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और इनकम सोर्सेज ना हो तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ को इंश्योर करना चाहते हैं तो हमें अपनी अप्रोच को स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट बनाना होगा। इंडिया की इकोनॉमी और सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। इंडिया एक बड़ा इकोनॉमिक पावर है, लेकिन वार के केस में हमारी इकोनॉमी भी एक हैवी टोल ले सकती है। ये सिर्फ डिफेंस ऑपरेशंस, एम्यूनेशन रिफिल और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं होगा बल्कि हमारी डेली लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ड्रामेटिकली इम्पैक्ट हो सकती हैं। अगर रुपए की वैल्यू गिरती है, स्टॉक मार्केट कोलैप्स होती है या एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ती है तो उससे हमारे सेविंग्स, जॉब्स और लाइफस्टाइल पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में अपनी फाइनेंशियल रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए पैसे कैसे कमाए के इनोवेटिव आइडियाज और अप्रोचेस जरूरी होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एफिलिएट मार्केटिंग को लीवरेज करते हैं
तो हम अपने फाइनेंशियल सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डिजिटल एज में पैसा कमाने के अजीब से तरीके हैं। अभी के टाइम में इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम घर बैठे ही अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप स्किल्स को ऑनलाइन मोनेटाइज करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना, या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट बनाते हैं, तो आप इजीली अपनी डेली इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज वार जैसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकती हैं, बिना किसी एक्सटर्नल रिलायंस के। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन अगर आप स्मार्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सिनेरियोज में अपने फाइनेंसेस को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, तो आप डिफेंसिव स्टॉक्स, गोल्ड और अदर सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के वक्त भी सिक्योर रखे। आज की दुनिया में फाइनेंशियल लिटरेसी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए एक एसेंशियल टूल बन गया है। पैसिव इनकम और डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ अर्निंग। अगर हम अपनी इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई करते हैं, तो हम किसी भी इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। पैसिव इनकम सोर्सेज जैसे कि रेंटल इनकम, स्टॉक डिविडेंड्स और ऑनलाइन कोर्सेज जो हम क्रिएट करते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर करते हैं। आजकल सबसे बड़े फाइनेंशियल गेम चेंजर है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अगर आप अपनी इनकम को मल्टीपल सोर्सेज से जनरेट कर रहे हैं, तो आप कभी भी क्राइसिस सिचुएशन में अपने फाइनेंशियल गोल्स को लॉस नहीं करेंगे। इमरजेंसी फंड्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। इमरजेंसी फंड्स का होना हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, स्पेशली जब आपको अनसर्टेनिटी के सामने खड़ा होना पड़ता है। ये फंड्स आपको वार, रिसेशन या किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रिटायरमेंट प्लानिंग का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर हम अर्ली एज में अपनी फाइनेंस प्लानिंग सही तरीके से करते हैं, तो फ्यूचर में हम अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, चाहे कोई भी एक्सटर्नल क्राइसिस हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी और सर्वाइवल। जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल अलग सिनेरियो है। उनकी इकोनॉमी अभी भी मेजरली एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है। अगर वार होती है, तो पाकिस्तान के लिए अपने इकोनॉमी को रिवाइव करना एक टफ टास्क होगा। उनके पास डिफेंस और एम्युनिशन सप्लाई को सस्टेन करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनकी करेंसी ऑलरेडी फ्रेगाइल है। अगर ये वार लंबा चलता है, तो पाकिस्तान को एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जो उनके सर्वाइवल चांसेस को बढ़ा सकती है। पाकिस्तान की सिचुएशन इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि उनके पास अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को सस्टेन करने के लिए मेजर रिजर्व्स और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर वार के दौरान पाकिस्तान का जीडीपी और एक्सपोर्ट्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है, तो उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। आज हम जो भी कर रहे हैं, वो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें अपने फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज को डाइवर्सिफाई करना होगा। पैसे कैसे कमाए के इनोवेटिव और प्रूवन मेथड्स से सीखना होगा। आज के टाइम में इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम अपने फाइनेंशियल सर्वाइवल को लॉन्ग टर्म सिक्योर कर सकते हैं। वार या किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस को सर्वाइव करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अगर आप अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही तरीके से करते हैं, तो आप किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकते हैं। ये टाइम है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का और अपना फ्यूचर बेटर करने का। आपकी क्या राय है? क्या आपने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को सिक्योर किया है? अगर नहीं, तो अभी स्टार्ट करें, अपने फ्यूचर को स्टेबल बनाएं। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलती है, जो डेली एक पैसा कमाने का नया मेथड बताती है और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देती रहती है।